ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses, chapter 4. We'll start with chanting shloka number 31 to 35. यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणोन्मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यहाँ पर ये चतुर्थ अध्याय में 12 यज्ञों का वर्णन करने के बाद भगवान इस ज्ञान यज्ञ के स्वरूप और लक्षण के बारे में बता रहे हैं और उसकी फलश्रुति के बारे में बता रहे हैं। तो श्लोका नंबर 34 थोड़ा देखा था, देखते हैं। तद विद्धि, तद माने उस ज्ञान को, विद्धि माने जानो, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उस ज्ञान को तुम प्रणाम करके, प्रश्न करके, सेवा करके, कपट छोड़कर सेवा करके और सरलता पूर्वक प्रश्न करके विद्धि जानो, उस ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को कैसे जानो? प्रणाम करके माने विनयी होकर, विनम्र होकर, श्रद्धा पूर्वक, परिप्रश्नेन प्रश्न करके, सरलता पूर्वक प्रश्न करके, सेवया, सेवया माने कपट छोड़कर सेवा करके उस ज्ञान को तुम जानो। माने ज्ञान को जानने की 3 शर्तें आ गई, आया 3 कंडीशंस आ गई, विनय, विनम्रता, प्रश्न और सेवा। उपदेक्ष्यन्ति
ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः, उस ज्ञान को ये ज्ञानी लोग, तत्वदर्शी लोग, ज्ञानी महात्मा, तत्व ज्ञान के दर्शन करने वाले लोग उपदेशंति उपदेश करेंगे। तुम जब इस 3 कंडीशन को लेकर गुरु के पास जाओगे तो तुम्हें अवश्य आत्मज्ञान का उपदेश वे लोग करेंगे, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। ज्ञानी लोग और तत्वदर्शी लोग देखते हैं, थोड़ा बहुत देखा है हमने। विनम्रता पूर्वक इतना शब्द देखा था मेरे ख्याल से। तो विनम्रता पूर्वक माने क्या? विनम्रता का अर्थ होता है, क्लासिकल एग्जाम्पल इज अर्जुन। उसके बिना भगवान आत्मज्ञान नहीं देते थे। ये तीनों लक्षण अर्जुन में है थे करके भगवान उनको उत्तर देते हैं। तो पहला अर्जुन ने 7 श्लोक, 2nd चैप्टर के 7वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा, कार्पण्य दोषो हत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां तां प्रपन्नम्। शिष्य का अर्थ होता है जो गुरु का शासन स्वीकार करे, माने गुरु की आज्ञा का पालन करे, गुरु की आज्ञा का पालन करे। तो इस तरह से शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूँ, ये एक शर्त है। और शाधि, आप मुझ पे शासन करे। विनम्रता माने हो बरोबर आहे आणि आम्हाला कळलं, आम्ही ते आपल्याच करणार, ऐसा मीठा मीठा बोल के वो मतलब नहीं है। आपके अंदर गुरु के शासन की को स्वीकार करने की तैयारी होनी चाहिए। जब आश्रम लाइफ में रहते हैं ना, तब पता चलता है कि कितना सामर्थ्य है हमारे अंदर गुरु के शासन को स्वीकार करने का। ये है प्राणिपात शब्द का अर्थ, अथवा गुरु के विचारों के आगे अपने विचारों को विड्रॉ कर लेना, ये है शासन का अर्थ, ये है प्राणिपात का अर्थ। शरीर से तो नमस्कार करना ही करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, लेकिन तो दूसरा शब्द है परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन देखिए, प्रश्न करना है आपको, सरलता पूर्वक प्रश्न करने हैं। क्या प्रश्न करना है? आजकल बहुत हवामान ठीक नहीं है, क्यों गुरुजी, ऐसा क्यों? इस तरह के प्रश्न नहीं करने हैं। कैसे प्रश्न करने हैं? देखिए, विवेक चूड़ामणि में क्लासिकल प्रश्न पूछा गया है, जानिए। पूज्य गुरुदेव थे सिद्धवाड़ी में, जब हम लोग भी सिद्धवाड़ी में थे, उस समय में ये बाय हार्ट करवाया था हमको। साइड का थोड़ा करो, आगे पीछे। ओ नाम बंध कथमेशागत, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः, ओ सावनात्मा परमात्म आत्मा, तयो विवेकः कथमेतदुच्यता। क्या कहते हैं? को नाम बंधः, ये बंधन किसका नाम है? बंधन माने क्या है? कथम एष आगतः, ये बंधन कहाँ से आ गया? कथम प्रतिष्ठा, वो कहाँ प्रतिष्ठित है? कथम विमोक्षः, उसका उस बंधन से मोक्ष कैसे होगा? ये प्रश्न किया गया है।
बंधन क्या है, कहाँ रहता है, कहाँ से आ गया, उससे विमोक्ष कैसे होगा, ये सारी बातें पूछी गई है। को असो अनात्मा परमा व आत्मा, ये अनात्मा क्या है, ये आत्मा क्या है, तयोः विवेक कथम एतत् उच्यता, इस दोनों का विवेक कैसे करें, ये बात यहाँ पे पूछी गई है। ये है प्रश्न करने का तरीका और प्रश्न की शैली, ये है प्रश्न इस तरह से किया जाता है। देखो उपनिषद में आता है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति, इसको एक को जान लेने से सब कुछ जाना जाता है। ये प्रश्न करने का तरीका है। लेकिन प्रश्न करने के पहले आप समझ रहे हैं ना कि कितनी श्रवण और कितना मनन चाहिए, तब जाके आप इसका प्रश्न, इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं। तो ऐसे तैत्तरीय में कहते हैं, भृगुर्वैर्वारुणिः वरुणं पितरम् उपससार, क्या कहते हैं, भृगुर्वैर्वारुणिः, ये वरुण जो है ये पिता भृगु के पास जाता है, वरुणम पितरम उपससार, और क्या पूछता है, अधिहि भगवो ब्रह्मेति, हे भगवान ब्रह्म क्या है ये मुझे बताइए। आप क्या पूछते हैं, आप ही सोचिए। फालतू के लॉजिक अनलॉजिक माने इलॉजिकल लॉजिकल ऐसा करके कुछ कुछ पूछ के कुछ एनीवे, you only know कि how the questions are in front of you. So ये है प्रश्न पूछने की शैली, प्रश्न पूछने का तरीका। अब देखो प्रश्न पूछने के बाद भी, हेलो, ये बड़ी महत्व की बात है, प्रश्न पूछने के बाद भी गुरुजी जब जवाब देते हैं तो समझा नहीं समझा मुंडी हिलाकर जी महाराज करके घर वापस आते हैं। होता है, बहुत बार समझता नहीं है आचार्य ने क्या बताया क्या कहा, लेकिन हाँ समझ गया, क्योंकि अब सबके सामने दोबारा कैसे पूछे कि मुझे नहीं समझा, लेकिन पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। हमारे स्वामी सुबोधानंद जी के साथ हमेशा रात को प्रश्नोत्तरी होती थी, बहुत आनंददायक सेशन रहता था, 2 घंटा 2.5 घंटा, 9 साढ़े 9 को खाना खा के बैठते थे 12 बजे तक। तो प्रश्न ऐसे कभी कभी सुंदर भी होते थे, कभी कभी अलग भी होते थे, परंतु वो प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद आपको समझा कितना है ये भी बहुत महत्व की बात होती है। तो जब तक नहीं समझते हैं तो पूछिए, ताकि गुरुजी अलग तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। सो परिप्रश्न में कथा आती है उपनिषद में ही, एक बार प्रजापति ने घोषणा की, क्या कहा, प्रजापति ब्रह्मा जी, उन्होंने कहा कि डिक्लेयर किया, यो अयम आत्मा, ये आत्मा जो है, अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोक विजर विविक्त सत्य काम सत्य संकल्प, ऐसा वर्णन किया आत्मा का, और कहा कि जिसको ये आत्मा के बारे में ज्ञान चाहिए आप आ जाओ यहाँ पे स्वर्ग में। सो देवता और दानव ने सोचा कि बहुत लोगों को भेजेंगे तो मतलब नहीं है, क्योंकि शायद हमारी मूर्खता ही यहाँ पे दिख जाएगी, तो सॉलिड जो है, स्ट्रॉन्ग जो है, उनको भेजे। तो देवताओं ने इंद्र महाराज को भेजा और दानव लोगों ने विरोचन नाम के राक्षस को भेजा। अब दोनों गए, दोनों को प्रजापति ने 12 साल तक सेवा करवाई, पहले तो झाड़ू पोछा बर्तन सब काम करवाए, और फिर 32 साल के सेवा के बाद उपदेश दिया कि ये जल से भरा हुआ पात्र है, उसमें आप देखो, और जो दिखता है वो आत्मा है। जल से भरा हुआ पात्र है, उसमें देखो, जो दिखता है वो आत्मा है। दोनों ने देखा। ये कहानियां बहुत मदद करती है, आप इसको, अरे ये तो उपनिषद नहीं, छोड़ो इस कहानी को, ऐसे नहीं करना, बड़ी उपयोगी होती है। तो देखा, और बाद में विरोचन गया अपने राक्षस लोक में, इंद्र गए अपने देवता लोक में। हाँ, लेकिन इंद्र को कुछ मजा नहीं आया।
वो विचार करने लगा कि इसमें तो मेरा ही देह का प्रतिबिंब है, तो देह तो अजर अमर नहीं है और आत्मा तो अजर अमर है, तो कुछ तो गड़बड़ है, मैंने ठीक से आत्मा को नहीं समझा। तो फिर दोनों घर चले गए और इस तरह से सोचने लगे। और विरोचन ने क्या किया, वो गया राक्षसों के पास और कहा मुझे उपदेश हो गया, मैंने समझ लिया आत्मा क्या है। और फिर उन्होंने कहा मुझे बहुत सारे उपदेश मिले हैं, चलो बैठो सब लोग, मैं उपदेश करता हूँ आपको। तो उसने कहा लोगों को सुनना ध्यान से। पाप कर्म का फल क्या होता है? राक्षसों ने जवाब दिया दुख। पुण्य कर्म का फल क्या होता है? सुख। तो ध्यान से सुनो भाइयों और बहनों, क्या कहते हैं, आप लोग जब प्रातः काल में उठकर गंगा स्नान करते हो तो आपको सुख होता है कि दुख? बोला बड़ा कष्ट होता है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करके कष्ट होता है। तो बोला कष्ट होता है ना, दुख होता है ना, तो वो क्या हो गया? पाप कर्म, क्योंकि पाप का फल क्या है? दुख। समझ में आ रही है बात? ये है उल्टी बुद्धि, ये है राक्षस बुद्धि, विपरीत बुद्धि। सो कहा तुम जब दूसरों को सताते हो, आक्रमण करते हो, तो तुम्हें क्या होता है? बड़ा सुख होता है। हाँ, तो सुख होता है तो पुण्य कर्म है तो सुख होता है। तो आक्रमण करना क्या है, सताना क्या है? पुण्य कर्म। गंगा स्नान करना क्या है? पाप कर्म। समझ में आई बात? ऐसा इसको बोलते हैं, यानी ये गलत वेदांत है, ये राक्षस वेदांत है, असुर आसुर वेदांत बोलते हैं उसको। तो वहां तो स्टॉप हो गई बातें, सब ऐसे ही रमण करने लगे गलत चीजों में। लेकिन इंद्र को लगा नहीं नहीं, तो वापस गया, फिर सेवा किया 32 साल। फिर ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया कि जागृत और स्वप्न का जो दृष्टा है वह आत्मा है। फिर गया, उसको क्लैरिटी नहीं आई, फिर आया, फिर ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया ऐसे, और 32 साल करके फिर भी नहीं आया। तब वापस आके 5 साल फिर सेवा की, तब जाके उसको आत्मा के बारे में ज्ञान हुआ। सो द पॉइंट इज दिस कि हम प्रश्न पूछने के बाद भी उत्तर को कैसे समझते हैं, ये भी महत्व की बात है। पहले तो प्रश्न करना आना चाहिए, फिर उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, नहीं समझ में आया तो वापस वापस पूछना चाहिए, किंतु स्पष्ट हो जाना चाहिए। सो ये है परिप्रश्नेन। देखिए तीसरा है सेवया, सेवा करके। अब देखो सेवा शब्द बहुत जबरदस्त है। सेवा शब्द, लोगों को लगता है हम सेवा किया, बट वास्तव में आपने सेवा किया क्या? तो अब थोड़ा सा हम समझेंगे। सेवा करने का अर्थ होता है, एकदम समझ लो, सेवा का रहस्य होता है सेव्य के आज्ञा के मुताबिक सेवा करना। जो हमारा जिसकी हम सेवा करते हैं उनकी आज्ञा है उत्तर दिशा की ओर जाओ और सेवा करो। आप कहाँ जाएंगे, जा रहे हैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं और बोलते हैं हमने बहुत सेवा किया। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आता है कि यू आर नॉट डूइंग सेवा अकॉर्डिंग टू द गुरुज आज्ञा। गुरु की आज्ञा के मुताबिक सेवा नहीं किया। बोला गया आज भगवान का सब साफ करना आप करो, तो नहीं मैं तो वहां पे हॉल में झाड़ू लगाऊंगा, नहीं, जो सेवा बोली वो करो। सेव्य प्रसन्न होवे उस विधि से करो। आप कैसे करते हो सेवा, ये भी महत्व की बात है। जैसे हमारे सेव्य जिसने आज्ञा दिया है वे प्रसन्न होवे, गुरु संत आचार्य प्रसन्न होवे, उस तरह से सेवा करो। कपड़ सपड़ कुछ भी कर डाला तो सेवा नहीं होती। श्रद्धा पूर्वक सेवा करो। शबरी ने कैसे सेवा की होगी, ख्याल में आता है? सुतीक्ष्ण ने अपने गुरु की कैसे सेवा की होगी, समझ में आता है? तब जाके गुरु प्रसन्न होते हैं और फिर ईश्वर का आशीर्वाद होता है और आपको अंतिम लक्ष्य तक प्रभु पहुंचाते हैं। तो ये सेवा ओपनिंग है, लेकिन सेवा एक महत्व की साधना है। और इसीलिए श्रुति कहती है
तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस परमेश्वर को जानने के लिए गुरु के पास ही जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास नहीं। डॉक्टर के पास बीमारी दूर करने को, गुरु के पास अज्ञान दूर करने को, आत्मज्ञान पाने को। तो जब जाते हैं तो समित पानी ही, मतलब कि हाथ में लकड़ी लेकर जाते हैं। लकड़ा इसलिए कि पहले के जमाने में लकड़ी को जलाकर खाना बनता था, तो गुरु को उपयोगी हो गए ऐसी कोई वस्तु लेकर गुरु के पास जावे। और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, जो श्रोत्रिय है, जिन्होंने शास्त्रों का अभ्यास अच्छी तरह से किया है, सुना है, करा है, ऐसे गुरु के पास जावे। और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जावे। क्या कहता है शिष्य वहां जाकर, सुनिए, बहुत अच्छा कहता है। कहता है, हे गुरु, मैं रागद्वेष रूपी भेज से मुक्त हूँ। जो लकड़े ले जाते हैं वो भेज वाले हैं तो नहीं है, मजा आएगा ना, सूखे लकड़े चाहिए। तो मैं भी सूखा हूँ प्रभु, मैं रागद्वेष के भेज से रहित हूँ। आप मेरे अज्ञान रूपी गहन वन का दहन कीजिए। इस तरह की भाषा है, इस तरह की विनम्रता है। और मैं तो माने मैं क्यों आया हूँ, ये बात भी हो गई और गुरु की सेवा भी हो गई। तो इस तरह से सेवा करनी चाहिए। सेवा बहुत जबरदस्त चीज है। सेवा का अर्थ ये भी होता है कि गुरु ने जो उपदेश दिया उसका पालन करें। सेवन करना, सेवन माने जैसे औषधि सेवन करते हैं। औषधि कैसी होती है, आत्मसात होती है, पूरे अपने कण कण में, शरीर में चली जाती है, आत्मसात होती है। ऐसे सेवा जो करते हैं वो इस तरह से करें कि गुरु का उपदेश हम आत्मसात करके करें। इसको कहते हैं सेवया। आप सेवा करो गुरु की, प्रश्न करो और विनम्रता से नमस्कार करो, ये है सेवया। इसलिए गुरु गीता में कहते हैं, जबरदस्त वाक्य है लेकिन मानना पड़ेगा, क्योंकि गुरु गीता क्या है, शिव जी ने, स्कंद पुराण में आता है, शिव जी ने पार्वती जी को जो उपदेश दिया वो गुरु गीता है। उसमें गुरु की महिमा शिव भगवान प्रदर्शित करते हैं। और क्या कहते हैं, सुनो। स्तुति स्मृति अविज्ञाय केवलम गुरु सेवका, ते वै संन्यासिना प्रोक्ता इतरे वेशधारिणः। श्रुति और स्मृति माने शास्त्र उस सेवक को आता नहीं है, केवल गुरु सेवा करते हैं। लेकिन वे सन्यासी है, और जो सन्यासी का कपड़ा पहने हुए हैं लेकिन गुरु सेवा नहीं किया है, वे लोग इतरे वेशधारी, वेशधारी लोग हैं, वे सच में सन्यासी नहीं है। ते वै सन्यासी न प्रोक्ता इतरे वेशधारी। तो इस तरह से यहाँ पे शिव जी भगवान पार्वती जी को कहते हैं आकल्प जन्मना कोट्या जप व्रत तपक्रिया तत्सर्वं सफलम देवी गुरु संतोष मात्रतः। गुरु की सेवा से जब गुरु में संतोष उत्पन्न होता है, तब जन्म जन्म के कोटि कोटि यज्ञ तप सेवा व्रत सब कुछ फलित हो जाता है। माने गुरु सेवा में कितना बड़ा रहस्य है, ये आप इस वाक्यों से समझिए। और कहते हैं बहुत सुंदर है गुरु गीता। हमने शायद 10-12 साल तक रेगुलर पाठ किया था, आश्रम में थे तभी, बाद में इधर नहीं हुआ, लेकिन रेगुलर 5:30 से 7 बजे तक पाठ होता था गुरु गीता का। स्कंद पुराण में आती है गुरु गीता। कहते हैं वहां पे विद्या तपोबले नैव मंद भाग्याश्च ये नराः गुरु सेवां न कुर्वन्ति सत्यम सत्यम वरानने। कहते हैं कि विद्या है आपके पास, तप है, बल है, सब कुछ है, लेकिन आप मंदभागी है। क्यों? क्योंकि गुरु सेवा न कुर्वन्ति सत्यम सत्यम वरानने। आप गुरु सेवा नहीं करते हैं तो आप मंदभाग्य वाले ही हो, ऐसा समझ लेना चाहिए। सॉलिड स्टेटमेंट्स है, लेकिन भगवान शिव के पार्वती जी को बताए हुए स्टेटमेंट्स है, इसलिए इसको प्रामाणिक समझना और इसके ऊपर विचार अवश्य करना। केवल
सुनते रहने से, केवल जप तप करने से नहीं, उसमें गुरु सेवा रूपी एक अंग और भी डाल देना चाहिए, तब जाकर ये फलीभूत होता है। सो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है, गुरु सेवा न कुर्वन्ति, जो गुरु सेवा नहीं करते हैं वे मंदभागी लोग हैं। आगे के श्लोक में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान और बताते हैं कि ज्ञान की महिमा, अभी भी ज्ञान की महिमा ही बताई और ज्ञान को पाने के साधन बताए, किस साधन से ज्ञान प्राप्ति होगी। अब उस ज्ञान का फल बताते हैं भगवान 35 नंबर के श्लोक में। देखिए, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, यज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव। हे पांडव, हे अर्जुन, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद एवं मोहम, ये मोह जो है तुम्हें, ऐसा मोह पुनः प्राप्त नहीं होगा। माने मोह को मारने की दवाई क्या है, औषधि क्या है? ज्ञान। समझ में आ रही है? यज्ञात्वा, जिस ज्ञान को पाकर ये मोह पुनः नहीं रहेगा। ये ना क्लासिक लाइन है, वैसे तो 35 नंबर का श्लोक प्राण श्लोक का है, चौथे अध्याय का। ब्रह्मार्पणम भी है, पर दोनों श्लोक का अंडरस्टैंडिंग एक ही टाइप का है, देखेंगे हम। ये न भूतानि अशेषेण, पदच्छेद देखना, पद का विच्छेद हो रहा है। ये न भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यसि माने देखता है। जिस ज्ञान के द्वारा सारे भूतों को, अशेषेण माने कंप्लीट, सारे भूतों को देखता है। कहाँ देखता है? आत्मनि अथो मयि, अपनी आत्मा में देखता है, और मयि माने मुझ श्री कृष्ण में, मुझ परमेश्वर में देखता है। किसको? सारे भूतों को। ऐसा जो देखता है उसे ज्ञान कहते हैं। माने वह ज्ञान जो है वह ऐसा है कि उस ज्ञान के द्वारा सारे भूतों को अपनी आत्मा में देखता है, और मुझ में देखता है, माने मुझ परमेश्वर में देखता है। क्योंकि मैं और आत्मा एक ही है, तो दो दो जगह नहीं देखता है, एक में ही देखता है। क्या देखता है? समस्त जगत को, सारे भूतों को इसमें देखता है, स्वयं में देखता है। आपको किसी किसी को क्लिक हो गया होगा कि ऐसे कुछ कुछ श्लोक हमने सुने हैं, हम देखेंगे इसको। लेकिन अभी तो आप ये ध्यान रखो कि फलश्रुति बताई है और इस ज्ञान का क्या लक्षण है वह बताया है। तो आइए देखते हैं। पहले तो ये देख लेते, अभी आप कहाँ देखते हो सारे भूतों को? जगत में, मुझसे बाहर। मैं इधर हूँ, आप उधर है, तो मुझसे बाहर मैंने लोगों को देखा ना। क्या कहते हैं यहाँ पे भगवान कृष्ण? सबको स्वयं में देखेगा, मुझ में देखेगा। मतलब कि परमेश्वर में, या परमेश्वर आत्मा ही परमात्मा है, तो इस तरह से स्वयं में देखेगा। आप सोचिए कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट है, बट डेफिनेटली ये तो चौथे अध्याय का प्राण श्लोक है, हार्ट है, और पूरा संपूर्णतया ज्ञान का श्लोक है ये। मोह माने क्या? बहुत बार कहा है मैंने, बहुत बार। मोह माने चित्त का विपरीत होना, चित्त के वैपरीत्य का नाम मोह है। माने उल्टी बुद्धि, गलत बुद्धि, अयथार्थ दर्शन, गलत दर्शन। दर्शन माने देखना, समझना, देखना माने समझना। शास्त्र में देखना माने समझना ही होता है। सो मोह का अर्थ ये है, जरा सा गहरे साधकों के लिए भी बोलना चाहिए।
तो वस्तु तत्व अनअवधारिणी चित्त वृत्ति, वस्तु तत्व अनअवधारिणी चित्त वृत्ति, उसे कहते हैं मोह। तो ये क्या कुछ समझ में नहीं आया? आया समझ में आया? वस्तु तत्व अनअवधारिणी माने जो वस्तु है, जो तत्व है, बेसिकली जो आत्म तत्व है, आत्म वस्तु है, उसे अनअवधारिणी, उसे चित्त में धारण करने की ताकत जिसकी नहीं है, उसको कहेंगे उल्टी बुद्धि वाला है, मोहित है, मोह वाला है। ये तो मनन करने से आएगा। इसका अर्थ इतना ही हुआ, समझ लीजिए। अहितेषु हित बुद्धि, जहाँ अहित है वहां आपको लगता है कि आपका हित है, जहाँ आपका कल्याण है वहां आपको लगता है इधर क्या है, इधर कोई फायदा नहीं है, कुछ लाभ नहीं है, ये क्या सत्संग में जाना, वही की वही आत्मा की बातें करते रहते हैं। लेकिन भैया एक बहुत बार ये बातें सुनने के बाद ही आपके चित्त में इसके बारे में समझ आती है। इसलिए अहितेषु हित बुद्धि, हितेषु अहित बुद्धि, समझ में आ रहा है? जहाँ पे आपका कल्याण है वहां आपको कल्याण नहीं दिखता है, जहाँ आपका कल्याण नहीं है संसार के भोगों में, विषयों के उपभोग करने में, वहां आपको बड़ा कल्याण दिखता है, बड़ा लाभ दिखता है। तो मोह शब्द का अर्थ मुझे लगता है ख्याल में आ गया। तो अब हम कहेंगे कि सारा संसार मोहित है, क्योंकि बुद्धि किसी की भी या वेरी फ्यू लोगों की सही बुद्धि चलती है। ये बड़ा मजेदार वाक्य होता है। लोग कहते हैं, मुझे क्लियरली समझ में आता है, मेरे आई एम वेरी क्लियर, मुझे सब कुछ बराबर समझ में आता है, क्या सही है क्या गलत है सब मुझे पता चलता है। अच्छा, वेरी गुड। सो ये है मोह। धर्म को अधर्म समझते, अधर्म को धर्म समझते, क्या क्या समझते हैं लोग। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस मोह के बारे में लंबा व्याख्यान करते हैं। हम एक दो लाइन देखते हैं। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। कहते सकल व्याधि न मूला, सारी जो आदि व्याधि उपाधि शारीरिक मानसिक बौद्धिक जो भी तकलीफें हैं, रोग है, उसके बुद्धि के भी रोग, मन के भी रोग, शरीर के भी रोग, सबका कारण क्या है? मोह। आपको लगेगा मोह, अब मुझे डायबिटीज हुए उसका मोह? हाँ भैया, मोह ही है। क्योंकि तुझे लगता था कि बहुत टेंशन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्वीट खाने से, बहुत आलसी बन के पड़े रहने से, तो मोह ही है। तो फिर शुगर आती है, तो पॉइंट बीपी आता है। तो पॉइंट इज दिस की सारी व्याधियों का मूल मोह, मोह है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। समझ में आया? उसके कारण बहुत शूल, शूल माने कष्ट उत्पन्न होते हैं। ये मोह ही आपके कष्ट का कारण है। अब क्या है देखो गोस्वामी जी, उसको थोड़ा एनालिसिस करके बताते हैं। काम वात कफ लोभ अपारा, ये काम क्या है? वायु के समान है। माने वात, वात माने जो वात होता है ना, माने पेट में, शरीर में वात भर जाता है, वायु, गैस। तो काम वात के समान है। कफ लोभ अपारा, ये जो कफ होता रहता है हमको, ये ठंडी की सीजन में, बारिश में बच्चों को भी होता है, ये क्या है? लोभ। क्यों? ये लोभ क्या है? कभी पूरा हमेशा चलता ही रहता है काम। वायु के, वायु का एक झटका आया गया, बट ऐसा काम है। लेकिन लोभ कैसा है? माने हमेशा रहने वाला। तो कफ कैसा है? वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। क्रोध पित्त नित छाती जा रहा, और क्रोध कैसा है? पित्त के समान है। पित्त क्या करता है? जलाता है, ऊपर चढ़ता है, एसिडिटी, जलाता है। तो क्रोध हमको जलाता है। तो ये काम वात क्रोध, काम
कफ, क्रोध, ये तीन चीजें जो हमारी मेन आयुर्वेद में कहते हैं, ये तीन मूल है। वैसे यहाँ पर भी मोह का ही रूप है काम, लोभ और क्रोध, ये सब मोह का ही परिवार है, ऐसा कहेंगे तो चलेगा। तो ये मोह को मिटाने के लिए गुरु में व केवलम, गुरु ही एक डॉक्टर है, गुरु ही एक औषधि है, जहाँ पर आपका ये मोह छूटेगा, टूटेगा। तो यहाँ पे कहते हैं ये यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, उस ज्ञान को पाकर ये मोह नष्ट हो जाएगा और पुनः आएगा नहीं। हे पांडव, हे पांडु, पांडु माने धवल, उज्ज्वल, भगवान का कहना है कि हे अर्जुन, तुम उज्जवल हो, तुम धवल हो, तुम शुभ्र हो, तुम शुद्ध हो, हमारा अंतःकरण शुद्धता की अभिव्यक्ति है। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं कि तुम इतने शुभ्र शुद्ध हो कि तुम इस उपदेश को प्राप्त कर सकोगे। सो यज्ञ ज्ञात्वा, इस ज्ञान को पाकर, क्या है वह ज्ञान? आत्मज्ञान माने क्या? सिंपल भाषा में कहूँ तो ज्ञान की पहचान है मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, मैं शुद्ध, मैं अशुद्ध, मैं सुखी, मैं दुखी। ये जो द्वंद्वात्मक अंतःकरण है, वो यह जो कंडीशन है, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, मैं जीव, ये सारा जो आपके अंदर का मोह है वो खत्म हो जाता है। आप ये कहने लगेंगे अहम शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध ज्ञानी हूँ, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये है ज्ञान, जिसमें मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, मैं दुखी सुखी, ये वाली बात ही नहीं आती है, क्योंकि आप सदा सच्चिदानंद रूप हो जाते हो क्या? आप हो, उसकी आपको पहचान मिल जाती है। तो ये है यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, तुम्हें पुनः मोह नहीं होगा। मुझे बताओ, मोह के कारण कितना कष्ट होता है ना? गलत बुद्धि के कारण, सामने वाले की गलत बुद्धि से भी हमें इरिटेशन आता है, हमारी गलत बुद्धि के बाद भी हमें पछतावा होता है। तो मतलब ये हुआ कि ये कष्टजनक है और इस मोह को तो उखेड़ कर फेंक देना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि देखो, ये मोह उखेड़ कर फेंक दिया गया है, उखेड़ डाला है उसको, आपने जड़ से निकाल दिया है। कैसे पता चलेगा? इसकी साइन क्या है, उसके लक्षण क्या है? तो यहाँ पे कहते हैं ये न भूतानि अशेषेण, बहुत सुंदर है, द्रक्ष्यसि, संधि देखना, द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि, जिसके कारण, जिस ज्ञान के द्वारा सारे भूतों को तुम आत्मा में और मुझ में देखोगे। माने ये जो जगत मुझसे बाहर दिखता है वो मुझे अंदर दिखेगा। याद आता है श्लोक, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतम यथा निद्रया। क्लासिक श्लोक है ये, और प्रभु की कृपा से दक्षिणामूर्ति ग्रंथ हमने इसके मैंने शाम के क्लास में अभी अभी पूरा किया है, कुछ समय पहले, 2 महीने ऐसे पहले पूरा किया। जरूर सुनना चाहिए, रिकॉर्डिंग तो आपको प्राप्त हो ही सकती है राजेश्वरी या राजेश्वरी को कह के। सो ये जो ज्ञान है कि सारे भूतों को हम अपने में देखते हैं, तब हम ज्ञानी कहलाते हैं। ओह अच्छा, मुझे और एक लिटमस टेस्ट मिल गई मेरी। आज तक समझता था कभी कभी आत्मज्ञान होता है, ऐसे नहीं होता है, होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं। वो ग्रे एरिया नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है। सो ईशावास्य की शरण ले ले हम और जाने क्या श्लोक कहता है वहां पे। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति
सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। कहते हैं यह तू सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। जो साधक, जो ज्ञानी सर्वाणि भूतानि सारे भूतों को आत्मनि आत्मा में एव आत्मा में ही देखता है। कभी कभी आत्मा में देखता हूँ मैं, कभी कभी बाहर देखता हूँ, मेरी मौज, ऐसे नहीं चलेगा। दैट्स नॉट द वे। आपको आत्मा में ही दिखेगा, जब भी जगत आत्मा में ही दिखेगा। सो और सर्वभूतेषु च आत्मानं, सारे भूतों में अपनी आत्मा को तुम देखोगे और सारे भूत तुम्हें अपनी आत्मा में दिखेगा। ततो न विजुगुप्सते, उसके बाद फिर तुम्हें किसी से कभी भी घृणा नहीं होगी, हेट्रेड नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। तो ये है उपनिषद का क्लासिक श्लोक, ईशावासी उपनिषद में आता है। ये भी कहते हैं वहां पे उसके बाद 7 नंबर के श्लोक में, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जिसमें, यस्मिन् माने जिसमें, सारे भूत, आत्मा एव अभूत विजानतः, उस ज्ञानी को सारे भूत अपनी आत्मा आत्मा ही है ऐसा समझ में आ गया। डिफिकल्ट है। तत्व को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यत, उस व्यक्ति को मोह कहाँ से रहेगा, और मोह नहीं रहेगा तो शोक कहाँ से रहेगा। उस व्यक्ति को ना शोक है ना मोह। कितनी ब्यूटीफुल लाइफ है। हम लोग रात दिन मोह में और शोक में घिरे रहते हैं। तो जिसने अपनी आत्मा में सारे भूतों को देख लिया और अपने को सारे भूतों में देख लिया, वह व्यक्ति का मोह खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है और पुनः नहीं आता है। इसे कहेंगे ये न रक्षसी भूतानि अशेषेण, अशेष सर्वभूतों को देखता है आत्मनि अथो मयि, आत्मा में देखता है और मुझ में देखता है। माने मैं और आत्मा एक ही है, आत्मा सो परमात्मा। देखो इसको नहीं समझता है तो मैं एक हल्के फुल्के तरह से कोशिश करती हूँ, बट इट्स नॉट 100% एग्जाम्पल। आप तरंगों को किस में देखते हैं? पानी में। देखा, जल में देखते हैं। जल को किस में देखते हैं? तरंगों में देखते हैं ना। देख लिया, तो जल को तरंगों में देखा तो मैं मेरे को कहाँ देखता हूँ? सारे भूतों में। और सारी तरंग किस में है? जल में। तो सारे भूत किस में है? मेरी आत्मा में। तो पानी क्या हुआ, जल क्या हुआ? आत्मा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही कोशिश करना। अच्छा, आपको और भी नहीं समझता है कि सारे तरंगों को जल में देखता है, जल को तरंग में देखता है, वो पानी को जान लेता है। ऐसे सारे भूतों को आत्मा में देखता है, आत्मा को सारे भूतों में देखता है, वह आत्म तत्व का ज्ञानी हो जाता है। इसका एकदम एकदम अपने को क्या बोले, बिल्कुल सरलता से समझना है तो आप इतना ही समझो कि आप अपने को एक देह पूर्ता समझते हो, एक देह है उतना ही समझते हो। आप अपने को सर्वत्र व्यापक आत्म तत्व माना तो फिर सारे भूत किस में रहेंगे? आप में ही रहेंगे। व्याप्त समझा? मैंने देह को इसलिए सेवा है, इसलिए ज्ञान है, इसलिए सेवा करते करते आप व्यापक बनोगे। जितने आप व्यापक बनोगे उतने आप सुखी बनोगे, ये गारंटी है, ये गारंटी है। इसीलिए सेवा, विनम्रता वगैरह आता है। तो देह की जो सीमा है उसमें ही जब तक आप अपने को मानेंगे तब तक अज्ञान से घिरे रहोगे। जब देह की सीमा को तोड़कर आप अपने को सर्वत्र विद्यमान मानोगे तब आप आत्मस्वरूप को ऐसा समझा जाएगा। अच्छा चलो, एकदम क्लासिकल एंड रेगुलर एग्जाम्पल है अपना स्वप्न का। आप जब स्वप्न में हो और स्वप्न में आप गए, काशी कॉरिडोर गए, और कहाँ महाकाल गए जो नया कॉरिडोर बना है, और वंदे भारत में गए, आप कहाँ कहाँ गए, बहुत लोग मिले आपको, भगवान के दर्शन हुए। वो सपने के दरमियान
आपने क्या देखा कि ये कॉरिडोर इधर है, मैं इधर हूँ, अभी 5 किलोमीटर बाकी है तो दूर है, ऐसे समझा ना। तो बाहर देखा ना, सपने में आपने अपने से बाहर काशी कॉरिडोर देखा, महाकाल भगवान को देखा, वंदे भारत ट्रेन को देखा, सब कुछ बाहर देखा। अब जब आप जाग गए तो आप क्या सोचते हो, अरे यार सब कुछ तो मेरे अंदर था, मेरे अंदर ही था ना सब, बट सपने में मैंने उसको बाहर देखा। वैसे ही अज्ञान निद्रा में मैं जगत को बाहर देखता हूँ। जब ज्ञान हो गया तो जाग गया तो अंदर देखा, तो ज्ञान हो गया तो सब कुछ अपने अंदर देखा। थोड़ा कुछ समझ में आया अभी? तो स्वप्न के और आपके बीच का जो संबंध है वही संबंध जगत के और आपके बीच में है, ऐसा आत्मा के बीच में है, ऐसा पक्का समझ लो। ये जगत आपके ऊपर अध्यस्त है, आप में और जगत में अधिष्ठान अध्यस्त का संबंध है, सबस्ट्रेटम एंड सुपर इम्पोजिशन का संबंध है, ऐसा जान लेना। ये है ज्ञान। और आकाश और नीलिमा का जो संबंध है वही संबंध आपका और भूतों का है। इस तरह से जो समझ गए, इसका सिंपल मीनिंग है जो पिछले क्लासेस में आया है, आत्मा व्यतिरिक्तम किंचिदपि न पश्यति, आत्मा के अलावा और कुछ देखता नहीं है वह, इसको कहेंगे ज्ञान। देखिए आगे बढ़ जाते हैं, मेरे ख्याल से 36 नंबर का श्लोक है। देखो इसी बात को भगवान कहते हैं, ये ज्ञान बहुत महत्व की चीज है। ये ज्ञान की महिमा इस 36 नंबर के श्लोक में प्रभु बताते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, अपि चेत असि, चेत माने यदि, चेत माने यदि, यदि तो सर्वेभ्य, यदि तू पापियों से, पापेभ्य माने पापियों से भी, सर्वेभ्य पापकृत्तम सबसे अधिक माने सब पाप करने वालों में सबसे अधिक पाप करने वाले तुम हो। सर्वेभ्य पापेभ्य पापकृत्तम, सारे पाप करने वालों में तुम सबसे अधिक पाप करने वाले हो। तो भी इसका मतलब ये नहीं कि बहुत पाप करना है। सर्वम ज्ञान प्लवेन एव, प्लव शब्द का अर्थ होता है नौका, प्लव माने नौका, प्लवेन माने नौका द्वारा। कौन सी नौका? ज्ञान प्लवेन, ज्ञान रूपी नौका द्वारा। वृजिनम, वृजिनम माने पाप समुद्र, ज्ञान रूपी नौका द्वारा सारे पाप समुद्र को संतरिष्यसि, भली भांति तैर जाएगा, भली भांति तैर जाएगा माने वो पार कर जाएगा सारे पापों के समुद्र को, ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तुम पार कर जाओगे। क्या बड़ा स्टेटमेंट है भगवान का, जबरदस्त स्टेटमेंट है, और इसे समझना भी जबरदस्त है। मैंने बड़ा फोकस भी मांगता है और थोड़ी परिपक्वता भी मांगती है, लेकिन हम देखते हैं कितना समझ सके हम। तो 36 नंबर का श्लोक है। पहली बात तो यह है कि पाप माने क्या। पाप का फल तो कष्ट है, और पाप माने धर्म विरुद्ध कार्य करना, शास्त्र निषिद्ध कार्य करना, ये पाप है। और एक लक्षण देखे तो ये एक सिंपल लक्षण है जो हमारे लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करता है। मुझे जाना है उत्तर दिशा में और बीच में बहुत बाधाएं आती है, तो बाधा को पाप कहते हैं। तो हमारा लक्ष्य है आत्मज्ञान, ज्ञान को प्राप्त करना, और उस ज्ञान की प्राप्ति में बहुत सारी बाधाएं तो आती ही आती है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। शारीरिक तो हम जानते ही है
मानसिक भी हम जानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ वगैरह आ गया तो हम लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और बौद्धिक शास्त्र समझ में नहीं आता है, ये क्या है, बौद्धिक बाधा है। तो ये सारे के सारे पाप ही कहलाएंगे। तो हम देखते हैं जिन साधक ने, जिन व्यक्ति ने भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में बहुत पाप किए हैं, पापों का समुद्र जिसके आसपास लहराता है, ऐसा व्यक्ति भी ज्ञान रूपी नाव में, नौका में बैठ जावे तो पाप के समुद्र को तैर जाएगा। ये भगवान का डिक्लेरेशन है, प्रॉमिस है भगवान का। और हमें भगवान के वचन को प्रामाणिक मानना ही चाहिए, विश्वास करना ही चाहिए। तो बिना विघ्न के वो तैर जाता है। तो ज्ञान क्या है? असंगोहम असंगोहम असंगोहम, मैं असंग हूँ, मैं बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, शरीर, मन, बुद्धि से परे हूँ, मैं अकर्ता, अभोक्ता हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, सुखी दुखी नहीं, आनंद स्वरूप हूँ। ऐसा जो समझ लेता है, उस अनुभव में जो स्थित होता है, वो ज्ञानी है। बट इस अनुभव में स्थित होना माने ज्ञान रूपी नौका में चढ़ जाना, तब जाके सारे पाप हट जाएंगे। सो कैसे होगा ये? केवल और केवल आपको इस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। साधन है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये साधन है। आगे चल के भी, आगे के श्लोकों में भी आएगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, आप में श्रद्धा होनी है, तत्परता, डेडिकेशन होना है, उसी को परम लक्ष्य मानना है, फाइनल गोल, हाईएस्ट गोल। और उसी में संयतेन्द्रिय, इंद्रियों का संयम रखना है। ऐसे सारे साधन बताते हैं। एंड में हम पूरा उसको पुनः रिपीट करके देखेंगे। तो ये सारे साधनों के द्वारा आप ज्ञान रूपी नौका के ऊपर चढ़ सकते हैं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, फिर आपको ज्ञानी पुरुष उपदेश करेगा। कम से कम आपको क्लैरिटी आएगी कि मेरा जो रास्ता है वो कैसा है, मैप आपके सामने क्लियर हो जाएगा, नक्शा। सो निर्विकार कूटस्थ आत्मा मैं हूँ, ऐसा मैं समझने लगूंगा। देखिए, इसको कहेंगे ये ज्ञान है, आत्मज्ञान। अब जरा से लौकिक एग्जाम्पल देकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पाप रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। पाप माने मोह भी पाप ही है, मोहित होना भी पाप ही है। क्या कहते हैं? मोह निशा सब सोव निहारा, देखत सपन अनेक प्रकार। ये पंक्ति बड़ी प्यारी है। जब जब हमें इरिटेशन आता है, तब तब हम इस पंक्ति को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी हुई पंक्ति है, रामचरितमानस में आती है। मोह निशा सब सोव निहारा, सारा जगत मोह रूपी रात्रि में सोया पड़ा है। मतलब अज्ञान में सोया पड़ा है, ऐसे जाग रहा है लेकिन अज्ञान में सोया पड़ा। देखत सपन अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के स्वप्नों को देखता रहता है। स्वप्न हमारी मर्जी से नहीं आते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हमारी वासना के अनुरूप आते हैं। वासना ही जब निर्बल दुर्बल है, अपने आप को मैनिफेस्ट करती है स्वप्न में, और वासना जब सबल है, प्रबल है, तो अपने को मैनिफेस्ट करती है जागृत में, और हमारे अंदर संकल्प आता है ये करना है, वो करना है। तो इरिटेशन आवे लोगों से, वस्तु से, मौसम से, कहीं ना कहीं से, तो यही कहो मोह निशा सब सोव निहार। ये पशु पक्षी प्राणी प्रकृति से जो अधिताप आता है, माने अधिभौतिक ताप आता है या अधिदैविक ताप आता है, प्रकृति से सुनामी आई, भूकंप आया, अभी भयंकर ठंड थी, ये आया, या अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक ताप आता है। अंदर से भी हमारा ही मन हमें सताने लगता है किसी किसी चीज के बारे में, व्यक्ति के बारे में। मोह निशा सदा सोव निहारा।
ये सारा जगत ऐसे ही अज्ञान में दौड़ रहा है, किस दिशा में कहाँ जाने का है पता नहीं। लेकिन वही गोस्वामी जी लिखते हैं, यही जग जामिनी जागही जोगी परमारथी परपंच वियोगी। यही यामिनी में, यही रात्रि में जो जोगी लोग हैं, योगी लोग हैं, वे जागते हैं। जागते हैं माने क्या? परमारथी परपंच वियोगी। ये परमार्थी लोग हैं, परमार्थ के रास्ते में चलने वाले लोग हैं, और वे प्रपंच वियोगी है। ये शब्द बड़ा प्यारा है, ये शब्द के ऊपर फोकस किया तो साधना में बल आएगा। प्रपंच वियोगी, हम क्या है? प्रपंच के वियोगी है। वियोग मैंने समझता है ना, इससे वियोग हो गया, उससे वियोग हो गया, कोई गुजर गया तो उनसे, धन चला गया तो धन से वियोग माने छूट जाना। ये लोग क्या है? प्रपंच वियोगी। हम है संयोगी, प्रपंच संयोगी। थोड़ा सा सोचना चाहिए। इन पंक्तियों के ऊपर बड़े मजेदार है। यदि घर में 2-4 लोग हैं और सब सत्संगी है या आजू बाजू सत्संगी लोग हैं, तो मिलना चाहिए रोज शाम को, सुबह को एक बार, और इन पंक्तियों के ऊपर बातें करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। इसी को स्टडी क्लास बोलते हैं। और ये पूज्य गुरुदेव का मेन प्रोजेक्ट था है भी मेन प्रोजेक्ट, स्टडी क्लास, जहाँ पे शास्त्र का एक वाक्य लिया जाता है, उसके ऊपर चर्चाएं होती है, फिर कंक्लूजन होता है। मूल बात ये है कि ज्ञान क्या है। इस अज्ञान को जब नष्ट कर देते हैं तो उसे कहते हैं ज्ञान। माने मैं करता भोगता हूँ, यह ज्ञान है। मैं अकर्ता भोगता हूँ, ये ज्ञान है। देखिए, अब थोड़ा सा लौकिक बातें करते हैं। चोरी किया, अनैतिक कार्य किए सपने में, फिर उठ गए, तो पुलिस पकड़ेगा क्या? जेल में जाना पड़ेगा, सजा भोगनी पड़ेगी? नहीं। इस तरह से अब एक ही वाक्य में पूरा श्लोक समझ में आ जाना चाहिए। क्लिक हुआ श्लोक का मीनिंग? सारे पाप समुद्र से तैर जाएंगे। पाप समुद्र कहाँ है? अज्ञानता में है। जब आप अज्ञान हो तब पाप करते हो ना। ज्ञानी पाप करता है क्या? नहीं करता है। तो अज्ञानी जब पाप करता है तो अब ज्ञान में आ गए, अवस्था ही बदल गई, दशा ही बदल गई, तो फिर वो सपने में किए हुए चोरी और गलत कामों का फल जागने के बाद पुलिस अपने को ले नहीं जाएगी, क्योंकि वो सपने में खत्म हो गया। जैसे जागा, सपना खत्म हुआ, सपने के साथ सपने के काम भी खत्म हो गए। वैसे ये मोह निशा से जब जाग गए तो फिर वो मोह निशा में किए हुए पाप खत्म हो गए। पकड़ में आई बात? थोड़ी बहुत ब्यूटीफुल है ना? अब समझ में आता है कि रमन महर्षि हम भी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस जो काली के साथ बात करते थे, हम भी अवश्य माँ के साथ बात कर सकते हैं, काली माँ के साथ। क्यों नहीं कर सकेंगे? शास्त्र समझ में आया तो धीरे धीरे अच्छी प्रगति हो सकती है, ये गारंटी है। ये संतों का वचन है, संतों का अनुभव है। बट क्या कहता हूं मैंने बहुत पाप किए हैं, अब मैं कितने पुण्य करूं तो पाप कट जाएंगे? मैंने बहुत पाप किए हैं, अब कितने पुण्य करूं? भैया, कितने पुण्य की बात ही छोड़ो, पाप पुण्य से मिटेंगे नहीं। पाप को काटना ये पुण्य का काम नहीं है, पाप को काटना ये ज्ञान का काम है। पकड़ लेना इस बात को। हेलो, बिल्कुल सावधानी से। पाप कटेंगे कब? जब ज्ञान होगा। ज्ञान प्लवे नैव सर्वं ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि। आप जब जाग जाओगे ज्ञान दशा में, ज्ञान रूपी नौका पे बैठ गए, तो समझ लो कि पाप का समुद्र पार कर लिया। तो इसलिए पुण्य से तो सुख मिलेगा, पाप से दुख मिलेगा, और वो दोनों भोगना पड़ेगा। हेलो, वो पुण्य माइनस पाप करके थोड़ा सा पुण्य, या पाप माइनस पुण्य, वैसा पाप वैसे माइनस प्लस वाली बात नहीं है इधर।
जितने पुण्य किए उसका सुख भोगना पड़ेगा, पाप किया उतना दुख भोगना पड़ेगा। यहाँ पे कहते हैं, देखिए अच्छा, लेकिन चलो पुण्य पाप का तो समझ में आ गया, कितना समय लगेगा ये जागने के लिए, ज्ञान के लिए? जंगल में गए, रिट्रीट पे गए लोग या घूमने गए, और घना जंगल आया। अब घना जंगल आया, गुफा आई उधर, लोग गुफा में घुसे तो बड़ा अंधेरा, सालों से, हजारों साल से अंधेरा पड़ा है। अब उसमें उजाला करने के लिए आपको हजारों साल को प्राणायाम करना पड़ेगा, योगासन करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? हजारों साल जो अंधेरा पड़ा है उधर घने जंगल में या गुफा में, उसको दूर करने के लिए एक माचिस की एक चिंगारी काफी है, एक क्षण में उजाला हो जाएगा। पकड़ में आ रही है बातें? ये नहीं समझेगा तो पता नहीं साधना में भी क्या घोटाले होते होंगे रहेंगे, और कितना फल मिलेगा, फायदा होगा, हरि जाने। एक क्षण लगती है, वैसे ही सारा पाप का समुद्र एक क्षण में पार कर लोगे। जिस क्षण में ज्ञान हुआ उस क्षण में आप उसे पार कर लोगे। तो दीपक जलाया और अंधेरा चला गया। अच्छा, रात को 10 घंटा आदमी सोया, उसको जगाने के लिए 10 घंटा लगेगा? या तो जोर से चिल्लाए या जरा सा डंडोल लिया, उसको हिला दिया हाथ से, जग गया। ऐसे ही ज्ञान जो होना है, ये जो हम लोग कर रहे हैं वो प्री प्रिपरेशन है, लेकिन ज्ञान जो होना है वो क्षण भर में होता है। उस साधक को, उस ज्ञानी को पता चल जाता है कि अब मेरा सब बंधन टूट गया। मतलब कि ज्ञान होने के लिए अभी मुझे 50% ज्ञान हुआ, हेलो, ये बात नहीं होती है। अभी मुझे 60%, अभी 60.5%, 60.7% ज्ञान हुआ, हेलो, ऐसे नहीं होता है। आर यू गेटिंग? ज्ञान इज लाइक एक दीपक जला और रूम का अंधेरा खत्म हो गया, सारी बातें, रूम में क्या पड़ा है स्पष्ट हो गया ना। ऐसे सारा जगत सब कुछ क्लियर हो गया। ज्ञानी आदमी को, ज्ञानी पुरुष को, महात्मा को सब कुछ साफ दिखता है, क्लियर हो जाता है। एक केवल ज्ञान का चिराग जला दिया तो हो गया काम। तो इसीलिए ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि ज्ञान क्या चीज है। ये आप जो और हम जो बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, वो परोक्ष ज्ञान है भैया, परोक्ष ज्ञान है। हमें जब अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, अपरोक्ष माने ये अभी हम सुन रहे हैं वो एक्सपीरियंस में आ जाएगा, तो एक्सपीरियंस इज ओनली फॉर 1 सेकंड एंड यू गेट द नॉलेज, सेल्फ नॉलेज, एंड दैट्स इट। ये जो तैयारियां हैं ये अंतःकरण शुद्धि की है। हेलो, जरा सा बातों को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। और इसीलिए न एनम पापमा तरति सर्वम पापमानम तरति, ये आदमी को पाप छू नहीं सकता है बाद में, ये ज्ञानी महात्मा को, लेकिन पाप को वो तैर जाता है, माने पाप उसके अंदर नष्ट हो जाते हैं। यही उसका अंडरस्टैंडिंग है। अब फाइनल ज्ञान बताती हूँ मैं आपको। तो महात्माओं ने बताया है, सेल्फ रियलाइज बीइंग ने बताया है। वे कहते हैं, मैं जिस समय, हेलो बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं जिस समय स्वयं को पापी समझता था, उस समय भी मैं पापी नहीं था, और जिस समय अपने को निष्पाप समझ रहा हूँ, उस समय भी निष्पाप नहीं हुआ। क्यों? क्या बात है? क्योंकि मैं सदा सच्चिदानंद आत्मरूप हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ। ये पाप पुण्य तो जीव को लगा था, देह मन बुद्धि को लगा था, मुझे नहीं लगा था। ना मैं पुण्यवान हूँ ना मैं पापी हूँ, मैं उन दोनों से परे हूँ, बाहर। समझ में आती है बात? तो दुनिया में जिसको पुण्य कहते हैं वह भी, हेलो, ये बात भी बिल्कुल हाईएस्ट बात है, दुनिया में जिसको पुण्य कहते हैं
वह भी ज्ञानी की दृष्टि में पाप ही है, क्योंकि तब कर्तृत्व भोक्तृत्व विद्यमान है, और जब कर्तृत्व भोक्तृत्व डुअरशिप एंजॉयरशिप विद्यमान है तो पुण्य भी उस दृष्टि से, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ एंगल वह पापी है। इसीलिए अज्ञान ही पाप है, मोह ही पाप है, और पाप पुण्य भी पाप ही है, क्योंकि जब तक कर्ता भोक्ता जीवित है उससे जो भी हुए वो सब पाप ही है। भाष्यकार कुछ कहते हैं, उसे देखते हैं, टाइम है तो। सो तात्पर्य ये है कि तत्वज्ञान होने पर ये BMI बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तो पाप कैसे रह जाएगा। मूला भावे कुतः शाखा, मूल अज्ञान ही कट गया, जड़ जड़ खत्म हो, जड़ से ही निकाल दिया, तो फिर उसकी शाखाएं जो है राग द्वेष कर्तृत्व भोक्तृत्व, वो कहाँ से रहेगी, वो पाप पुण्य वो कहाँ से रहेगी। और इसीलिए सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यति, समतरिष्यसि, तरिष्यसि का अर्थ है, सम का अर्थ है बिना क्लेश तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। ऐसा सर्जरी की और फिर हार्ट ठीक हो गया वो वाला मामला नहीं। बिना क्लेश को आपको ये पाप रूपी समुद्र को आप तैर जाओगे, और दूसरी बात पुनः लौटना असंभव है, आप वापस नहीं आ सकेंगे। और इसीलिए बड़ी प्यारी पंक्ति है गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में, बहुत प्यारी पंक्ति है। क्या कहते हैं, भगवान के वचन है, श्री राम के वचन है, सन्मुख होई जीव जब मोही, सन्मुख होई सब जीव, जब जीव मोही, जीव जब मोही, जब मेरी तरफ जीव सन्मुख हो जाता है, सन्मुख हो जाना माने मेरी तरफ देखने लगता है, जन्म कोटि अघ नाश ही तबे, अघ माने पाप, अनघ माने निष्पाप, जन्म कोटि अघ, जन्म जन्म के जो पाप है नाश ही तब ही, नष्ट हो जाते हैं। देख समझ में आते हैं भगवान का नाम में क्या महिमा है, भगवान के दर्शन करने में क्या महिमा है, भगवान का चिंतन करने में क्या महिमा है। जन्म कोटि नाश, जन्म कोटि अघ नाश ही तब है, जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये प्रभु का वचन है, ये राम जी का वचन है रामचरितमानस में। इसलिए इन चीजों को हम याद रखें और समझें कि क्या होता है ये। इसलिए इस जगत को कैसे देखना है, जो आत्मनि एव अथो मयि, जो पिछले श्लोक में कहा मुझ में देखो या स्वयं में देखो, और मुझे सारे लोगों में देखो। ये इसका सिंपल अर्थ है, आकाश घड़े में है, यस और नो है, और घड़ा आकाश में है, घड़ा आकाश माने अवकाश स्पेस, घड़ा स्पेस में है और स्पेस घड़े में है। वैसे मैं सारे भूतों में हूँ, सारे भूत समझ में आ रही है बात है, इसको मनन करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसा अनुभव किया हुआ मनुष्य, साधक अथवा ज्ञानी कह देता है, यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णुः मय्येव सर्वं परिकल्पितं च। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णु, जिसके प्रसाद से मैं विष्णु हूँ, ऐसा मुझे ज्ञान हो गया। मय्येव परिकल्पितं सर्वम, सारा कुछ मेरे ऊपर कल्पना है, अध्यस्त है, ऐसा मुझे समझ में आ गया है, ऐसा कहते हैं यहाँ पे। देखिए एक पॉइंट है जिसको क्या कहेंगे, मन में ठसाना पड़ेगा। अभी नहीं, अभी हम बहुत छोटे हैं, लेकिन आगे चल के जब हम मेच्योर बनते हैं तब ये बात को समझ लेना है। भाष्यकार का टुकड़ा है शांकर भाष्य में, इसलिए और जबरदस्त टुकड़ा है, इसलिए रोक नहीं पा रही हूँ मैं। भाष्य में क्या कहते हैं,
36 नंबर के श्लोक के पास है। धर्म अपि इह मुमुक्षोः पापम उच्यते। ओ माय गॉड, जो मुमुक्षु बन गया है उसके लिए धर्म भी पाप है। अधर्म तो पाप है ही, धर्म भी पाप है। क्यों? समझ लीजिए। इसलिए हम पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, बट पता नहीं उसका जब फल मिलता है, सुख भोग लेते हैं, खत्म हो जाता है। ये तो चलता रहेगा, हमें तो दूरी को काट ही देना है। तो देखिए कारण क्या है कि वो सत्कर्म है, अच्छे कर्म है, फिर भी धर्म है, फिर भी उसे भाष्यकार ने कह दिया मुमुक्षोः धर्म अपि यह पापम उच्यते। वो पाप है। क्यों? क्योंकि सत्कर्म भी, ध्यान से सुनना, सत्कर्म भी कर्ता भाव पूर्वक हो रहा है। आप अहम करोमि, मैं इसे कर रहा हूं, ये भाव आपके साथ है, इसीलिए ये कर्ता भाव को पुष्ट कर रहा है, न कि उसको नष्ट कर रहा है। क्योंकि फिर क्या होता है, शुभ प्रवृत्ति, नो, दिस इज फॉर परोपकार, दिस इज फॉर समाज सेवा, दूसरों के लिए मैं इतना कर रहा हूँ। क्या हुआ? आपका कर्ता भाव पुष्ट हुआ, मैं सबके लिए हो गया कर्ता भाव पुष्ट। और इसलिए शुभ प्रवृत्ति भी पाप ही कहलाती है। पाप का अभिप्राय बनता है जो हमारे लक्ष्य में बाधक कर्म है। मुझे करना है मनन, श्रवण मनन, चिंतन, निधिध्यासन, और मैं कर रहा हूँ सेवा। क्या सेवा? आश्रम में झाड़ू लगा रहा हूँ, मैनेजमेंट कर रहा हूँ। ये सब ठीक है, एक एंगल से ठीक है, आप एक लेवल पे हो तो वो ठीक है। लेकिन आप जब मुमुक्षु बन जाते हैं, मुमुक्षु माने क्या? मोक्षो में भूयात इति इच्छा, तत्वबोध में आता है। मोक्षो में भूयात, मेरा मोक्ष होवे, ऐसी इच्छा करने वाला, स्ट्रॉन्ग इच्छा करने वाला, फिर ये सब में पड़ेगा। तो भाष्यकार को कहना ही पड़ेगा कि मुमुक्षो हो धर्म अपि इह पापम उच्यते। धर्म भी पाप बन जाता है, पाप कर्म बन जाता है। वैसे तो कर्म एव किम परम, कर्म किम परम, कर्म तत् जड़म। उपदेश सार में कहते हैं कर्म तो जड़ है, आप उसके जंगल में मत फंसो। सो जीवन में कर्म रहेगा, शुभ प्रवृत्ति अशुभ प्रवृत्ति रहेगी, लेकिन जो व्यक्ति एक मैच्योरिटी के एक लेवल पे पहुंचा है, वैराग्य के एक लेवल पे पहुंचा है, और मोक्ष के जिसको तमन्ना है, विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कैसी तमन्ना है, चोटी जल रही है, चोटी में आग लग गई कहीं तो पानी की तलाश कैसे करते हैं? आराम से चैट करते हुए, व्हाट्सएप देखते हुए, मेल देखते हुए, हाँ, सब कुछ फेंक दिया और दौड़े पानी की तलाश में। ऐसे जो इस जन्म मरण के चक्कर से, इस अज्ञान से छूटने की कोशिश करने माने करता है, माने ऐसे जैसे वो चोटी जलता हुआ आदमी पानी की तलाश करता है, ऐसे इस संसार में व्यक्ति ऐसा त्रस्त हो गया है कि वो अब परमेश्वर से मोक्ष की कामना करता है। ऐसा व्यक्ति के लिए धर्म अपि यह पापम उच्यते, वो पाप ही कहा जाएगा। और इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, ये ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाओ, पाप की आग खत्म हो जाएगी, पाप का समुद्र खत्म हो जाएगा। प्लवेन एव शब्द लिखा, एव माने ही, ज्ञान से ही आप ये सब अज्ञान पाप को हटा सकेंगे। ही शब्द का क्या अर्थ है? इसको आपने चुनाव कर लिया, ज्ञान को ही हृदय से लगा लिया, उसी के अंदर रचे पचे हो गए, श्रवण मनन निधिध्यासन में ही समय व्यतीत करने लगे, तो आप निश्चिंत हो जाओ कि आपको आत्मज्ञान मिलेगा। और अन्य कोई व्यवस्था, अन्य कोई साधन आपको नहीं करना पड़ेगा व्हेन यू रीच टू दैट स्टेट। अन्यथा तो सब कुछ करते रहो। तो साधक के लिए ये आश्वासन अमृत है कि ज्ञान रूपी नौका से तुम पार कर जाओगे। अब साधक को कोई फिक्र नहीं है मैं ज्ञान में डूब जाऊं रात दिन, मैं ज्ञान को अर्जन करने के लिए, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करूं, ऐसा उसको कंफर्मेशन हो जाता है। और तब भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां
भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। उस मुझसे जुड़े हुए व्यक्ति को ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि योग देता हूं, और ये न माम उपयान्ति ते, और फिर वह मुझे प्राप्त कर लेता है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, सतत प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, उनको मैं ज्ञान बुद्धि दे देता हूँ और फिर वह मुझे प्राप्त कर लेता है। ऐसे भगवान के प्यारे प्यारे कन्फर्मेशन वाले डिक्लेरेशन है, महत्व वाक्य है, उसको हम हृदय से लगा लें और फिर उसके पीछे लग जावे, माने साधना के पीछे, तो अवश्य प्रभु की प्राप्ति होती है, ये गारंटी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।